वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातचीत बहुत अरसे से हो रही है, अब लगता है कि शायद उसमें कोई प्रोग्रेस भी हुई है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। TTAP ने उसका जवाब दिया, वो भी एक हम कह सकते हैं मुस्बत जवाब है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जैसे हमने माजी में भी देखा, बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। TTAP का वो हिस्सा तो है, मगर इसके साथ साथ एक एहतजाज के हवाले से भी आवाज़ आती रहती है जमात से। और फिर फवाद चौधरी साहब सीनियर लीडर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी भी जमात से वाबस्ता हैं। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करते रहे हैं। अब उनका मौक़िफ़ क्या है, जो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन हवाले से बात करेंगे हम फवाद चौधरी साहब से, सीनियर सियासतदान, मेंबर नेशनल डायलॉग कमेटी। ये कमेटी भी उन्होंने और कुछ सीनियर सियासतदानों ने एक बनाई है, जिसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं डायलॉग के हवाले से। वेलकम टू द शो फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, ये आप लोग तो कुछ अरसे से ये कोशिशें कर भी रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तनकीद के बावजूद आप कोशिश कर रहे थे। अब ये देखें, TTAP की तरफ से भी एक मुस्बत जवाब आया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है। अब ये एक अच्छा कदम है, आप इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखेंगे? डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम है और यही होना चाहिए था। देखिए अरफा, मसला ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो देखिए हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान को सियासी तौर पे इररिलेवेंट नहीं कर सके, और PTI और इमरान खान तमाम कोशिशों के बावजूद इनकलाब नहीं ला सके। तो देखिए एक स्टेलमेट की पोजीशन है। ऐसी पोजीशन का नुकसान जो है वो सारा पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को हो रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी को हो रहा है। जो इकोनॉमी के हालात हैं, स्पेशली 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोगों के लिए उनकी तो कमर टूट गई है। तो लिहाजा देखिए दोनों सही। पार्टियों को अपनी अपनी पोजीशन को रिव्यू करना जरूरी था और जरूरी है। आपने गुज़िश्ता रोज़ शायद ये भी कहा कि बेहतर ये होता कि मुज़ाकरात के लिए ये जो ऑफ़र एक्सेप्ट की है TTAP ने, इसके साथ साथ वो ये शर्त भी डाल देते कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। क्या अब भी ये आपका मौक़िफ़ है? आपको लगता है कि बग़ैर शराइत के, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से कोई शर्त डाले बग़ैर जो ये एक्सेप्ट किया है, ये ज़रा गलती है या कमज़ोरी का जिसको कहते हैं ना डिस्प्ले है? इमरान खान साहब से मुलाकात की बात मैं नहीं कर रहा। हमारा नुक्ता नज़र ये है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी का हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जो कोट लखपत में 5 असीरान हैं, लीडर जो हैं, उनको मुज़ाकरात में शामिल करना चाहिए। देखिए अरफा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो ये लोग हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ वाले, आइन वाले, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इमरान खान को नहीं जानते। महमूद अचकज़ई साहब हो जाए, नासिर अब्बास हो जाए, बाकी लोग हो जाए, ये इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इन्हें नहीं जानते। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आगे जहाँ पे बहुत ज्यादा आई वुड से कि नाइसिटीज इन्वॉल्व हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स मुज़ाकरात हैं, वहां पे ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो कि इमरान खान जिनसे खुल के बात कर सकें और वो इमरान खान से खुल के बात कर सकें। आप देखें ना, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, जी। महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, वो खान साहब के 20-20 साल के वाकिफ हैं। उनका वो खुल के उनसे बात भी कर सकते हैं, वो उनसे झगड़ा भी कर सकते हैं। चीजें आखिर आपने इमरान खान से भी कुछ चीजें जो हैं वो आप सबको चाहिए, वो ये लोग नहीं कर सकेंगे। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इसका प्राइमरी प्रॉब्लम जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इनकी लिमिटेशंस हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जो हमने बात कही थी कि आप ये जो असीरान हैं जो कोट लखपत में, उनको आप पेरोल के ऊपर रिहा करें और वो मुज़ाकरात में शामिल हों या लीड करें, तो फिर एक माहौल भी अच्छा हो जाएगा ना। देखिए इस वक्त एक दूसरा ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए एक रिलीफ मांगना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं बेचारी, वो आलिया हमजा है, आयशा भुट्टा है, कमल शोजेब है, खदीजा शाह है, इसके अलावा जेल में जो बंद हैं बुशरा बीबी वगैरह। ये देखो ना, औरतों के साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, तो आपने कम से कम उनके लिए तो तो रिलीफ चौधरी करें, साहब, तो एक हो माहौल सकता है तो कि अच्छा हो। दिस कैन कम लेटर।
माफ करिएगा आपकी लेकिन बात काट रही हूँ, बट चौधरी साहब हो सकता है कि एक दफे गुफ्तगू जब शुरू हो तो ये तब शर्त रख ली जाए तो बेहतर हो। नहीं, बात सही है आपकी, उस वक्त रख लें, लेकिन देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि को माहौल बेहतर करे। ज्यादातर मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, पहले भी बातचीत हुई है, नाकाम हुए हैं जहां पे माहौल नहीं था। अब अच्छी बात यह है कि पीटीआई से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि पीटीआई से डायरेक्ट मुज़ाकरात की तो कोई होनी ही नहीं कामयाबी, क्योंकि उसकी वजह यह सही। है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है मौजूदा, वो तो बिल्कुल अंडर 19 की है, और उनकी कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन भी नहीं है, और उनकी कोई इमरान खान के नजदीक भी अहमियत वगैरह नहीं है। सो ये अच्छा है कि ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन अगर करे, लेकिन अगर ये कोट लखपत के लोग इनके साथ मिल जाएं तो फिर एक बड़ी अच्छी टीम होगी और ओवरऑल माहौल अच्छा हो जाएगा। आई डोंट नो, अब आप लोगों ने इन्होंने और निकालना क्या है, 3 साल हो गए हैं, 10 साल की उनको सजा है, अंडर सीआरपीसी 1/3 वो पनिशमेंट पूरी कर चुके हैं, उनको रिलीज करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। फवाद साहब, बट ये भी तो बताइएगा ना कि अगर आपके ये अब ख्यालात हैं, आप टीवी चैनल्स पे आते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं, क्या आपने ये सोचा है, आपने और बाकी जो आपके साथ मेंबर्स हैं ये नेशनल डायलॉग कमेटी के, कि आप लोग टीटीएपी से मुलाकात करें, उनसे ये इश्यूज डिस्कस करें? हो सकता है कि उनको भी फिर आपकी बात समझ आए या वो इसके ऊपर गौर करें। हैव यू थॉट ऑफ दैट? लेकिन ये सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर लोग हैं जिनको ये घबराहट हो जाती है कि अगर ये कोट लखपत वाले आगे आ गए या हम आगे आ गए तो हमारे ओहदों का क्या बनेगा। क्योंकि देखो ना, एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है इस तरह की सूरत हाल में। उसमें लोग हैं जो कि तेल की बोतल और अलाव माचिस लेके खड़े हैं, जो ही अलाव नीचे जाता है वो उसको जलाने में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे आने से मतलब उनका प्रॉब्लम ये है बुनियादी तौर पे कि वो समझते हैं कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो चूंकि इनका कद बड़ा है तो हमारा क्या बनेगा। सो इसलिए वो ज्यादातर लोग जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना, सारे लोग पीटीआई के अंदर वापस आ ही गए हैं ना। जिनका इतना कद जी। नहीं था वो आ गए हैं वापस। हमारे आने में जो है वो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो थोड़ी इस बात के ऊपर, उनको चूंकि सारे ज्यादातर तो छोटे लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो ठीक। जाएगा, तो इस वजह से वो थोड़े बट सर, प्रॉब्लम। आपको क्या ये डर है कि महमूद खान अचकजई साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, हो सकता है वो तो आपके, असद कैसर साहब भी, शायद वो तो आपकी बात सुन लें ना, या आपसे गुफ्तगू तो कर लें। वेरी क्विकली सर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, बट उनसे ज्यादा हम फ्रेंकली अभी तो कीन है कि जो गवर्नमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट है वो बात हमारी सुने, क्योंकि उनके बगैर बात आगे नहीं चल ठीक। सकती। पहले वो दोनों, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना वजन डालें मुज़ाकरात की कामयाबी में, तो फिर फायदा है इसको आगे चलाने में। अगर ये दोनों ही नहीं मानेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से।